चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमने लीडरशिप के बारे में सीखा। लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही हम सीख रहे थे। और बहुत विशेष चीज़ और है उससे बढ़कर, और ये है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना सबको, ये चर्च में यूथ की जिम्मेदारी और बाइबल के अनुसार यूथ की जिम्मेदारियां, ये आज हम लोग आगे सीखेंगे। 10 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको काफ़ी मदद करेगी कि आप परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ चर्च की ताकत है, कितने लोग मानते हैं? यस, यूथ चर्च की ताकत है। और अगर मैं कहूँ जो पिलर्स हैं वो यूथ है। चर्च में जो पिलर है, एक्चुअली चर्च को जो खड़ा करके रखे हुए है वो है यूथ। और यूथ के बगैर काम नहीं चलता। ठीक है, क्यों नहीं चलता? क्योंकि आराधना यूथ करते हैं, प्रार्थना यूथ करते हैं, प्रेजिंग यूथ करते हैं। ठीक है, कोई काम फंस गया तो यूथ करते हैं। ठीक है, सारी चीजों में यूथ जो है हमारा आगे रहता है। लेकिन यूथ का बहुत ज्यादा सक्रिय रोल होता है। और मैं आपके सामने एक पद के अनुसार बात करूंगा। मरकुस 3 उसका 14 के अनुसार लिखा हुआ है कि उसने 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें। ठीक है, और वह उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे। ठीक है, नियुक्ति सबसे पहले, उसके बाद में वो साथ रहे, और उसके बाद में वो प्रचार के लिए भेजे। इसको 6 बातों में हम समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुन लिए, उसमें से एक गड़बड़ था। कौन था? यहूदा इस्करियोती। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। पता है क्यों चुना? अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि आखिर यहूदा को यीशु मसीह जब जानते थे तो उसको चुना क्यों? एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहूदा पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने की कोशिश में था? कितने लोग कहते हैं नहीं? नहीं वाले हाथ उठाइए। अब आप हाथ डाउन कर लीजिए। अब हाँ वाले उठाइए। हाँ वाले जो कहते हैं कि पहले से ही वो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, ये सोचकर आया था। कितने लोग मानते हैं? अरे हाँ, नहीं वाले भी हाथ उठाए कम, और उसके बाद जो बच्चे वो भी नहीं उठाया उन्होंने। मेरा प्रश्न फिर से सुन लीजिए। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि यहूदा इस्करियोती पहले से ही, जब यीशु मसीह ने उसको सिलेक्ट किया, चुना, उस समय से ही वो यीशु मसीह को पकड़वाने की सोच रहा था? कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, वो समय से नहीं था। वो उस समय से नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया तब वो उस यीशु मसीह की संगति में आगे बढ़ रहा था, और परमेश्वर उसके साथ थे। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उसके साथ थी, और बाकी चेले भी उसके साथ थे। मरकुस 13-14 के अनुसार यीशु मसीह कुछ चीजें चाहते हैं जो मुझे और आपको करना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे यूथ जनरेशन के लिए। अब हम यूथ पे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि यूथ का डिसीजन बहुत पक्का होता है, और अगर वो यूथ अपनी बात पे अड़ गया तो वो कर ले जाएगा। हाँ या ना? अरे बोलिए ना। हाँ हाँ, कर ले जाएंगे भाई। हम और आप ऐसे ही हैं। अगर हमें ठेस लग गई किसी बात के लिए, या हमने अगर किसी बात के लिए चैलेंज कर दिया, तो हम उसको करके दिखा देते हैं। ये यूथ की क्वालिटी होती है। इसीलिए कहावत कही जाती है कि यूथ को के ऊपर अगर एक बुजुर्ग का हाथ आ जाए तो यूथ वो कर सकता है जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। कैसे? क्योंकि यूथ के पास अनुभव नहीं है। यूथ के पास है ताकत, जोश, दिमाग, बुद्धि, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है। तो अनुभव जरूरी होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमें गाइड कर सके, वो हमें अनुभव दे। तो यूथ बहुत विशेष होते हैं तब भी। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले चुने, वो चेले इसलिए चुने कि वो उसके साथ रहें। नंबर 2, कि उसके साथ रहकर उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाए। और ये बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। परमेश्वर की सेवकाई, जब हम चर्च में आते हैं, इनवर्ड सेवकाई, आउटवर्ड सेवकाई, 2 वर्ड यूज होते हैं। इनवर्ड सेवकाई में, इनवर्ड मिनिस्ट्री में आता है, जैसे कि हमने झांझ बजा ली, हमने कीबोर्ड बजा लिया, या हमने गीत गा लिए, हमने आराधना कर ली, ये इनवर्ड मिनिस्ट्री है। या हमने किसी के लिए प्रार्थना कर ली, या किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है तो पास्टर ने बोल दिया कि भाई आप प्रार्थना कर लीजिए, या किसी की दुष्टात्मा निकालने के लिए आपको बोल दिया। ये इनवर्ड मिनिस्ट्री है, ये चर्च के अंदर होती है। लेकिन आउटवर्ड मिनिस्ट्री के लिए भी परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। सो यीशु मसीह 2 प्रकार की सेवकाई के लिए अपने लोगों को तैयार कर रहे थे, जिनमें से आप भी हैं। और आप भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। देखिए अभी 50 लोग बोले जा रहे थे ना, आए कितने? 35।
तो ये परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से आए हुए आप लोग हैं, इसीलिए आपको लाया गया है क्योंकि परमेश्वर आपको लेकर आना चाहता था। बोला तो किसी ने है, लेकिन आपको लाने वाला परमेश्वर है, ये मेरा मानना है। ठीक है। तीसरी चीज, आपको और मुझे एक ट्रेनिंग की जरूरत है। और कोई बताएगा कि 12 चेले कितने साल तक यीशु मसीह से सीखते रहे? 3.5 या 3? 3.5 या 3? 3 वाले कितने? 3.5 वाले कितने? हाँ, 3.5 साल। 3.5 साल, बिल्कुल सही। 3.5 साल वो रात दिन प्रभु यीशु मसीह से सीख रहे थे। ठीक है। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का एक इंटेंशन था कि हम इन्हें भेजेंगे, और प्रभु यीशु मसीह जो 70 चेले भेजे उसमें 2-2 करके भेजा, जैसे कि अभी ने लास्ट सेशन में भी सुना। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रचार के लिए भेजे जाएं। और एक चीज और, कि मैं और आप जो भी कुछ करें वो बहुत ही बैलेंस्ड हो। अभी आगे चल के बात करूंगा, ये एक बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी आगे चल के बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये समझाना मुश्किल है। आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक सबसे बड़ी चीज कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि मैं और आप जिस परमेश्वर की संगति में सीख रहे हैं, अगुवाई में सीख रहे हैं, वो दूसरों को भी हमें बताने की जरूरत है। तो ये हो गया पहली चीज। अब इसमें नंबर 2 चीज आती है, आज्ञाकारिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज्ञाकारिता में परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के दास के प्रति, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास योग्य हैं, उनकी आज्ञा को बहुत मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास को नहीं मानते। हाँ या ना? ये है। अब मुझे बताइए, 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक है शाऊल और दूसरा है बिलाम। ये दोनों ही ऐसे उदाहरण हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नंबर 1 शाऊल को ले लेते हैं। शाऊल ने देखिए क्या किया। अगर आप पहला शमूएल उसका 13 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि शाऊल प्रजा के सामने खड़ा है। ठीक है। और प्रजा के सामने खड़ा है एक बलिदान करने के लिए। पहला शमूएल 13 अध्याय निकालिए। और ये 13 अध्याय की जो घटना है वो ये है कि शाऊल राजा शमूएल नबी, जो कि महायाजक भी थे उस समय के, उनका इंतजार कर रहा है कि वो एक बलिदान करने के लिए वहां इकट्ठा है। ठीक है। और उस समय के ट्रेडिशन में और बाइबल बताती है कि जो अधिकार रखता है बलिदान करने का, वो किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? याजक के, राजा के हाथ में नहीं है। अब बाइबल बताती है 13 अध्याय में कि पहला दिन इंतजार करते रह गए वो लोग, दूसरा दिन भी इंतजार कर रहे हैं वो लोग। पढ़िए जरा उसको, पढ़िए जरा, इससे पहले वाला 8 पद। हाँ, 8 पद पढ़िए। 7 दिन तक शाऊल जो है प्रजा के साथ में इंतजार करता रहा, क्योंकि शमूएल ने बोला था कि मैं आऊंगा। अब 7 दिन बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है। अभी क्या किया उसने? पढ़िए। परंतु शमूएल गीलगाल में नहीं आया। उसके पास ना इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। बस। अब देखिए यहां पे क्या हुआ। शाऊल की सबसे पहली गलती, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा ही हमारे लिए सबसे बड़ी है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर के ठहराए हुए दासों को परमेश्वर आज्ञा देता है। और शमूएल नबी ये कह रहे थे कि ऐसा है, तुम मेरा इंतजार करना, मैं आकर इस काम को करूंगा, क्योंकि ये याजक का काम है, राजा का नहीं। तो सबसे पहली जो अनाज्ञाकारिता शाऊल के द्वारा हुई, वो हुई होम बलि उसने खुद चढ़ा ली। समझ रहे हैं? वो बलिदान खुद कर लिया। नंबर 2, दूसरी गलती देखिए, आपको 15 अध्याय में मिलेगी। ये बहुत ही जल्दी गलती हुई है और इस गलती से हम बहुत कुछ सीखेंगे। 15 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर के इस व्यक्ति ने, शाऊल ने, अमालेकियों को परमेश्वर ने बोला कि पूरी तरीके से नष्ट कर देना। ठीक है। एक शहर है अमालेकी, वहां पर शाऊल और उसके लोग गए, वहां पे परमेश्वर ने बोला सब कुछ नष्ट कर लेना। लेकिन शाऊल ने क्या किया? देखिए, शाऊल ने राजा अगाग को जीवित छोड़ दिया, जबकि परमेश्वर ने क्या बोला था? सब कुछ नष्ट कर देना। ठीक है। और परमेश्वर ने बोला था पूरी तरीके से नष्ट करना है, शामूएल के द्वारा बोला था। ठीक है।
मतलब परमेश्वर जब भी बात करता है तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा भी बात करता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कई बार हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के दास को, अरे उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। समूएल नबी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादा तेज ना हो जाए आवाज, इसलिए, ठीक है। और इसलिए ये समूएल नबी ने इसलिए रोक के रखा था क्योंकि परमेश्वर की आदेश समूएल नबी को मिली, और शमूएल ने किसको बोला? शाऊल को। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? राजा को छोड़ दिया। अब देखिए नीचे, अच्छे पशु भी छोड़ दिए। उसको लगा कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हमारे काम के आ जाएंगे। परमेश्वर क्या चाह रहा था? सब कुछ नष्ट कर देना, कुछ भी नहीं रखना है, ये परमेश्वर चाहते थे। लेकिन शाऊल ने ये काम किया। और ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है तो वो आपके डायरेक्टली कई बार आपसे नहीं कहता, परमेश्वर के दास के द्वारा आपसे कहता है। शाऊल ने ये दो चीजें करी, और परमेश्वर ने शाऊल को फिर क्या किया? रिजेक्ट कर दिया कि अब भाई ये शाऊल हमारे योग्य नहीं है, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, इसने अपने हिसाब से करने की कोशिश करी। अब इससे हमने सीखा क्या? मैं आपको बताता हूं, जब परमेश्वर आपको कुछ बातें बोले तो एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है। कैसे बोलेगा? कई तरीके हैं। नंबर 1, परमेश्वर आपसे डायरेक्टली भी बात कर सकता है, ठीक है। अब डायरेक्टली आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि नहीं, लेकिन मेरा अनुभव है, ठीक है। परमेश्वर डायरेक्टली बात करता है, ठीक है। दूसरी चीज, परमेश्वर आपने स्वप्न के द्वारा भी, ये तरीके हैं, स्वप्न के द्वारा भी आपसे बात करता है। और मुझे याद है, एक घटना मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा मुझे मिली और मैंने उस महिला को, जो कि उस परिवार में घटने वाली घटना थी, बताया, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया, ठीक है। और हुआ क्या कि हमारे उनके साथ में कोई ज्यादा जान पहचान नहीं थी। श्वेता की वो दोस्त हैं, और उनके क्या बोलूंगा मैं, नानी 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 का परिवार, मौसी का परिवार, मतलब बहुत दूर का। श्वेता की दोस्त जो कि विश्वासी थी, हम लोग के साथ चर्च आना जाना था, उनकी मौसी के परिवार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जीरो। लेकिन एक रात्रि मुझे एक सपना आया और मैंने देखा कि उनके परिवार में अचानक से बहुत सारी पुलिस की फोर्स घुस गई है। देखिए परमेश्वर कैसे बात करता है, ठीक है। और वो फोर्स घुस गई, और वो रात का समय था, और जब फोर्स घुसी तो एक एक जन को बाहर निकालने लगी। तो ये चीज मैं देखा और मैंने सवेरे इसको याद रखा, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ ये चीज। अगले दिन मैंने इनकी दोस्त से वो चीज बोल दी, तो उसने बहुत हल्के में लिया। क्यों लिया पता है? क्योंकि जिस फैमिली के लिए मैं बोल रहा था, उस फैमिली में उनकी जो पहुंच थी वो आईएएस आईपीएस सबसे थी। तो पुलिस कैसे घुसेगी? सब कुछ सही चल रहा था, कोई भी ऐसा आपराधिक मामला नहीं था, कहीं कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था, सब क्लीन चिट था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया और मैंने उनको बोल दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। ठीक 6 महीने बाद सेम सीन घटित हो गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर बात करता है, सपने के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके लिए भी बोलेगा और आपके किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलेगा। इसीलिए आपको एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि यदि आपको किसी के लिए सपना आए तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति से जाके आपको बोल देना है कि भैया हमने आपके लिए कुछ ऐसा देखा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर डायरेक्टली बात करता है, परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है, और परमेश्वर दर्शन में भी बात करता है। और आपको याद होगा प्रेरितों के काम में, जब जो शाऊल था, कौन सा वाला शाऊल जो बाद में पौलुस बन गया, पौलुस के लिए हनन्याह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने दिखाया कि पौलुस नाम का, शाऊल नाम का एक व्यक्ति वहां पर है, तुझे जाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। ये दर्शन में देख रहा है। दर्शन भी परमेश्वर दिखाते हैं कि आप परमेश्वर की उत्तम सेवकाई को कर सके। हालेलुया। इसीलिए एक चीज याद रखिए कि परमेश्वर अपने डायरेक्टली संदेश को कभी कभी भेजते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में बहुत बार भेजते हैं। तीसरी चीज, परमेश्वर के वचन से बात करता है परमेश्वर। मेरे साथ एक घटना घटी 2003 में, जब 2001 में जब मैं विश्वास में आया, और उस समय जब थोड़ा थोड़ा विश्वास में मैंने अपनी पैर बढ़ाए, मैं विश्वास में बढ़ने लगा। और एक रात्रि मुझे बहुत ज्यादा सीवियर, मतलब सीवियर बोलूंगा,
बहुत ज्यादा सिर में दर्द था, हद से ज्यादा, मतलब बयान के बाहर था। और वो सिर में दर्द मतलब इतना था कि मैं छटपटा रहा था, नीचे लौट रहा था, ऐसी वाली स्थिति थी। कैसे ना कैसे करके मुझे नींद आई, और सुबह के समय, भोर के समय परमेश्वर का एक वचन जो कि गलातियों 4:7 है, ये मुझे बार बार बोला गया। परमेश्वर का वचन ये बार बार बोला गया, इस गलातियों 4:7 को पढ़ो। एक बार मैंने जब सुना तो मैं थोड़ी सी आंख खुली, मैंने कहा कौन बात कर रहा है। तो होता नहीं है, गहरी नींद में अगर कोई उठा दे तो होता नहीं है कुछ मेरे सपने में आया, क्या आया, तो मैंने कहा सपने में होगा। जब मैं हल्का सा जाग गया, फिर ये बात मुझे सुनने को मिली, गलातियों 4:7 पढ़ो। देखिए पढ़ दिया उन्होंने। हाँ, ये पद मुझे परमेश्वर पढ़ने के लिए बोल रहे थे। अब मैं थोड़ा सा अपने होश में आया, तो मैंने सोचा कि आखिर ये कौन मुझसे बोल रहा है। फिर मुझे ये पद मुझे बोला गया और परमेश्वर की आवाज बहुत ही क्लियर मैंने सुनी, गलातियों 4:7 को पढ़ो। और मैं उसी समय उठ करके बाइबल को खोलकर इस बात को पढ़ने लगा। परमेश्वर डायरेक्टली भी आपसे, परमेश्वर अपने वचन से बात कर सकते हैं। शमूएल जो था वो परमेश्वर का दास था। और एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर आप परमेश्वर के सही व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के दास के प्रति बिल्कुल आज्ञाकारिता में बने रहना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में विश्वास योग्य बना रहना पड़ेगा। आप समझ पाए? कितने लोग समझ गए? अगली चीज, एक चीज और है, अब आपको मिलती है गिनती। बिलाम के बारे में सुन लेते हैं। बिलाम एक भविष्यवक्ता था, और वो भविष्यवक्ता ऐसा था कि परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। और भविष्यवक्ता का काम क्या होता है? अगर आप पुराने नियम में हिब्रू वर्ड को, भविष्यवक्ता को इब्रानी वर्ड से सही शब्द को पहचाने, मूल भाषा को देखें, तो भविष्यवक्ता का मतलब होता है परमेश्वर का मुख। ठीक है, इब्रानी शब्द में भविष्यवक्ता का मतलब है परमेश्वर का मुख या परमेश्वर का मुख। और ये जो बिलाम था, परमेश्वर ने इसको ठहराया इज़राइल की तरफ से कि उन्हें आशीष दे। लेकिन ये व्यक्ति कहां जा रहा है पता है आपको? ये दूसरे देश के राजा की बातों को सुन करके भटक गया। ये ध्यान से जरा पढ़िए इसको, गिनती उसका 22 अध्याय, हाँ 22 का 21 पद से पढ़िए। और अपनी गद्दी पर काठी बांधकर पापी हाकिमों के संचल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा। हाँ, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके दो सेवक भी थे। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई जी। तब बिलाम ने गदही को मारा, हाँ, कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत रात की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। बस यहां पर बिलाम को किस लिए ठहराया गया था? इज़राइल को आशीष देने के लिए। लेकिन यह व्यक्ति किसको आशीष देने जा रहा था? दूसरे देश को। ठीक है, दूसरे देश के लिए चल पड़ा उसको आशीष देने के लिए। कारण क्या था? देखिए, धन और लालच का प्रेम, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञा के साथ समझौता करा, क्योंकि इसको कुछ पैसे मिल रहे थे ना। ठीक है। नंबर 3, इसका हृदय जो है स्वार्थी बन गया था। अब इसको लगने लगा कि मैं तो भविष्यवक्ता बन गया, मैं तो कुछ भी करूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया। और कई बार ये चीज लोग करते हैं। मैं यहां पे सीख क्या देना चाहता हूं हमारे युवाओं को, और मुझे भी ये सीख मिली। कभी भी परमेश्वर आपको कोई गिफ्ट देता है ना, तो उसे अपनी मर्जी से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जब मुझसे लोग कहते हैं भैया मेरे बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए, तो मैं क्या कहता हूं? मुझे तो पता चले तभी तो बताऊंगा। अरे मुझे तो पता चले तभी तो बताऊंगा तुम्हारे बारे में, ऐसे कैसे बता दूं मैं? लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आप जब भी उनसे मिलेंगे, मुझे एक घटना याद आ रही है। हमारे कॉलेज में एक भविष्यवक्ता आए थे। जिसको नींद आ रही है हालेलुया बोलिए। हाँ, सभी को आ रही है। ठीक है, तो हालेलुया क्यों बोला आपने? अपने वरदानों का गलत इस्तेमाल मत करिएगा, वरना परमेश्वर वरदान तो नहीं लेगा, लेकिन आपके द्वारा कुछ काम भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, खाली हो जाएंगे आप। सिमसोन को जानते हैं ना? कितनी बार सुना आपने? सिमसोन बहुत ही बलवान
बाहुबली, लेकिन अंत में जाकर उसका सारा अभिषेक खत्म हो गया, क्योंकि उसको लगा कि मेरी मर्जी चलेगी, मेरे हिसाब से मैं काम करूंगा। इसीलिए आपके पास पे परमेश्वर ने जो भी वरदान आपको दिए हैं, या देने पर है या देने वाला है, उसका इस्तेमाल आपको सही ढंग से करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वरदान कुछ भी काम नहीं करेगा। अब हुआ क्या, भविष्य